ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुमका की, जहां स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां पुलिस ने 30 लाख रुपए की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। रानीश्वर प्रखंड के टोगरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तातलोई गर्म जलाकुंड झाड़ियों और जंगली घास से घिरकर उपेक्षा का शिकार हो गया। कभी पर्यटकों की भीड़ उमड़ने वाला ये प्राकृतिक कुंड अब परित्यक्त नजर आया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। कुंड के आसपास साफ सफाई की कमी और जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है, जिससे पर्यटन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रखंड प्रशासन और स्थानीय विधायक से तत्काल सफाई अभियान चलाने और कुंड का रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से चोरी हुई लगभग 30 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। सराय स्थित एक सरकारी ट्यूबवेल परिसर में छापेमारी के दौरान ये शराब मिली और इस मामले में एक आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहनिया मंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कंडवा थाना क्षेत्र के तलाशपुर स्थित शराब ठेके से चोरी हुई थी, जिसकी जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना से शराब बिहार में छिपाई जाने का पता चला। दोनों राज्यों की पुलिस ने समन्वय करके कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की योजना बनाई जा रही है। इस कार्रवाई से शराब तस्करों को बड़ा झटका लगा है और कैमूर पुलिस ने शराबबंदी लागू करने में सतर्कता बरतने का संदेश दिया है। आज दिनांक 21/12/2025 को लगभग 11:30 बजे रामगढ़ थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय गांव में शराब छुपा करके रखा हुआ है। यह सूचना थाना अध्यक्ष कंडवा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई थी। इसके सूचना के सत्यापन के क्रम में शराब की बरामदगी की गई। क्या मामला था सर वहाँ से? वहाँ थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि शराब चोरी कर ली गई है और चोरी करके कहीं रामगढ़ थाना क्षेत्र में ही छुपा करके रखा गया है। इसके सत्यापन के क्रम में थानाध्यक्ष रामगढ़ के द्वारा इसमें शराब बरामद किया गया। कितना शराब बरामद हुआ है? लगभग 2990 लीटर शराब है। 2 वाहन है, एक वाहन और इतने शराब की बरामद। एक अभियुक्त अविनाश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जो थानाध्यक्ष कंडवा के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी? सराय गांव से गिरफ्तारी की। आरोपी कुछ सर बताया सर? हाँ, इसमें अन्य लोगों का भी नाम आया है। 5 लोग, टोटल 5 लोगों की संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाई गई है और उनके छापेमारी के लिए टीम का गठन किया गया है और छापेमारी की गई है। सराय ग्राम से बरामद हुआ है, रामगढ़ थाना। सराय ग्राम से बाहर एक सरकारी ट्यूबवेल था, वहीं से बरामद हुआ। सर ये ठेका में शराब बरामद चोरी हुआ था सर? बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कि शराब चोरी हुई है। हालांकि एक ठेके जो सेलर है उसका भी नाम आ रहा है, नौलेश कुमार है, जिसके द्वारा पूर्व में भी इन लोगों को शराब बेचा गया है। लगातार बेचते रहे और ये ला करके बिहार में तस्करी ये लोग करते हैं। 4 लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? बिहार एक्साइज अधिनियम के तहत यहाँ पर शराब जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर देखा जाए कितने की ये शराब जा रही है? लगभग ये 30 लाख की शराब होगी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पतरातू पीटीपीएस विधायक आवासीय कार्यालय से भाजपा विधायक बड़कागांव विधानसभा रोशन लाल चौधरी एवं धर्मपत्नी डॉक्टर रेखा चौधरी सहित क्षेत्र के तमाम सैकड़ों श्रद्धालुओं के संग बैंड बाजे के साथ श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक स्थल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय पंच मंदिर प्रांगण से श्रीमद् भागवत आसन पूजन कर सैकड़ों कलश पूजन सह शोभा यात्रा जो कटिया पंच मंदिर प्रांगण से निकलकर हनुमानगढ़ी पंचायत होते हुए मुख्य मार्ग मेन रोड पतरातू से होते हुए पुनः श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर पूर्ण की गई।
इस शोभा यात्रा में कलाकारों के द्वारा मनमोहक राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र के उरीमारी कोलियरी में आउटसोर्सिंग आशीर्वाद कंपनी के 2 मजदूर की मौत। घटना देर रात की रात्रि पाली में ओबी दब जाने के कारण मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से लोगों के द्वारा दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। घटना स्थल पर ही दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही स्थानीय लोग उग्र हो गए। वहीं यूनियन के नेता राजू यादव और स्थानीय लोगों के द्वारा नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर रात से ही पूरा आउटसोर्सिंग को बंद कर दिया गया है। कल सेकेंड शिफ्ट में 9:45 बजे रात फाइटर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 कर्मी को दबा हुआ लाश निकला है। एक कर्मी को पैर टूट गया, उसको रामगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब जो मृतक है जो लोग, उसको हम लोग में 25-25 लाख रुपया दोनों को अलग अलग दिया जाए। उसका बाद में कंपनसेशन जो होगा एज फैक्टर के हिसाब से उसको जो कंपनसेशन बनेगा, उस कंपनसेशन को मेरा मांग है हम लोगों का। दूसरा है कि कॉर्पोरेट जो इंश्योरेंस जो है, उस पर हम लोगों का कहना है कि 40-40 लाख रुपया दिए, तो 40 लाख डिपेंडेंट। और इन्होंने अभी कहते हैं कि जो मालिक नहीं है वो नहीं है, तो मालिक नहीं है तो काम बंद है और हम लोग को डिमांड इतना ही पड़ा है। अब बाकी थोड़ा छोटा जो बातें हैं, काम क्रिया वाला करने वाला, प्लस उसका ये वो आश्रित को नौकरी देने के लिए, ये अभी बात बनी अभी नहीं है, लेकिन इसी पर अटका हुआ है। जो कॉर्पोरेट वाला जो 40 लाख रुपया है, इसी पर रुका हुआ है। आगे फिर बातचीत अभी चल रही है, आगे फिर बातचीत होता जाएगा। कंपनी का लापरवाही है, जो कंपनी ने काम चला रहा था उनका लापरवाही है। मैनेजमेंट कितना दुश्वार है नहीं है उस पर। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रांची के पिस्का नगरी क्षेत्र में उत्तरी टुंडुल पंचायत के कुटे गांव में हटिया विस्थापित परिवार समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंकज शाहदेव ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोर कैपिटल क्षेत्र में विकास के नाम पर रैयत विस्थापितों को उजाड़ने या उनका रोजगार छीनने का किसी भी प्रयास का जोरदार विरोध किया जाएगा और उनके बसे गांव यथावत रहेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि गोपाल लोहार द्वारा लगाए गए निराधार मुकदमे की पुनः जांच कर पीड़ित परिवारों को राहत दी जाए। पंकज शाहदेव ने कहा कि समिति सड़क और न्यायालय दोनों स्तरों पर विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन उग्र भी हो सकता है। बैठक में उपमुखिया जहाना परवीन, समिति के सचिव महावीर मुंडा, कई ग्रामीण और बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए और उन्होंने ग्रामीणों के रोजगार, जमीन और अधिकारों के मुद्दों पर एकजुट होकर विरोध करने का संकल्प व्यक्त किया। रांची से सीनू संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। झारखंड के चाईबासा में एक बच्चे की मौत को लेकर सामने आई खबरों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में बच्चे की उम्र 4 साल बताई जा रही है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने गलत बताया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित बच्चा 4 साल का नहीं बल्कि 4 महीने का शिशु था। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो भी साझा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गलत जानकारी फैलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। मंत्री ने यह भी बताया कि अफवाहों के कारण कुछ जिलों में डॉक्टरों के कार्य करने पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की है। सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 18 तारीख शाम को 5 बजे कृष्णा चटुम्बा 4 महीना का लड़का, पिता का नाम डिम्बा चटुम्बा के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया और एडमिशन लिया। बच्चे को फीवर और लूज मोशन का शिकायत था। हमारे उपस्थित डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया और उसका पूरा इलाज किया। खून की जांच भी हुई। खून जांच में उसको मलेरिया निकला। पूरा जांच होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मरीज ऑक्सीजन में था। फिर दूसरे दिन सुबह में उसका पूरा देखभाल हुआ। बच्चा का हालत सीरियस था।
हमने एमजीएम ले जाने का भी उसको कहा, लेकिन वो असमर्थ था। फिर 1:15 पे उसी सीरियस हाल में बच्चा की मृत्यु हो गई। हमने 100 वाहन को फोन किया। 100 वाहन मनोहरपुर में था, जिसके वजह से उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाता तो बच्चा को उनके घर पहुंचाया जा सकता था, किंतु बच्चा के पिता हॉस्पिटल से निकल गए और जिसकी हम लोग को तुरंत पता नहीं चला। बाद में जब 100 वाहन आकर बच्चे और उसके पिता को खोज रहा है, तो बच्चे के पास और उसके पिता के पास फोन ना होने की वजह से उसका सुराग हम लोग को नहीं लगा, जिसकी वजह से बच्चे का पिता अपने मृत बच्चे को लेकर घर चला गया। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम खुड़िया दहेजुआ पुल के महज 500 मीटर की दूरी पर भारी कोहरे के कारण एक वृद्ध व्यक्ति अज्ञात बाइक की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गए। वहीं कुछ ग्रामीणों ने देखा तो उनका इलाज के लिए सासाराम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति राजगिरी शर्मा पिता स्वर्गीय गुरफेकन शर्मा के नाम से विख्यात है। सूचना मिलते ही उनके परिजन बड्डी थाने में आवेदन दिया गया एवं उसको पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है। वहीं मौके पर अयोध्या शर्मा, विपिन पांडे, संतोष पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। जी, आपका शुभ नाम? अयोध्या विश्वकर्मा। जी, क्या मैटर है? ये मोटरसाइकिल से पीछे से धक्का मार दिया। ये जो परिजन का धक्का लगा हुआ है वो आपके कौन लगते हैं? भाई। ये कब घटना घटी है सर? 8 बजे सुबह। तो जब धक्का लगा था तो ये जीवित थे? हाँ, उस समय जीवित था। इलाज के लिए नहीं ले गए? इलाज के लिए ले गए सासाराम। कहाँ ले गए सर? सासाराम प्राइवेट में। जो गाड़ी धक्का मारा है उसका चिन्हित हो गया है? नहीं, तो भाग गया। अज्ञात लोगों के द्वारा ऐसा हुआ। चलिए, धन्यवाद। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।